पहाड़ों से घिरी शांत और मनमोहक बस्ती चंदापुर। यहाँ सुबह पक्षियों की चहचहाहट से होती और शाम सुनहरी धूप से रंगी होती। गांव के लोग सामान्य जीवन जीते, पर इस जगह को खास बनाता था पास का जादुई जंगल। लोग कहते थे कि उस जंगल में परियां रहती हैं और वे केवल उसी से बात करती हैं जो सच्चा, दयालु और मीठी भाषा वाला हो। गांव के बच्चे रोज जंगल से गुजरते हुए उम्मीद करते कि शायद आज उन्हें परियां दिखाई दें। कुछ बच्चों को कभी कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ को बस हवा की आवाज मिली, पर कहानियों में विश्वास सबको था। इसी गांव में रहती थी 8 साल की चंचल लड़की मीशा। मीशा खुशमिजाज थी, पर उसके अंदर एक छोटी सी खामी थी। वह झूठ बोलकर अपना काम निकाल लेने में माहिर थी। होमवर्क भूल जाए तो कहती, मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं। लड़ाई करे तो कहती, मैंने नहीं किया, उसने किया। वह समझती थी कि झूठ बोलना एक चतुराई है। कोई उसे डांटता नहीं था क्योंकि वह मीठी बातें करके सबका दिल जीत लेती थी। पर उसे ये नहीं पता था, मीठी बातें तभी कीमती हैं जब वे सच हों। एक दिन स्कूल से लौटते समय मीशा अकेली जंगल से गुजर रही थी। पेड़ों की छाया लंबी हो चुकी थी, हवा ठंडी थी। अचानक एक हल्की सी आवाज तैरती हुई आई, मीशा। मीशा चौंकी। किसी ने उसका नाम लिया था। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर आवाज दोबारा आई, मीशा। हवा में एक चमकीली रोशनी का गोला तैरता हुआ आया। धीरे धीरे इंसानी आकृति लेने लगा। छोटा कद, चमकते बाल, हल्के पंख, गुलाबी गाल। वह एक परी थी। परी ने मधुर स्वर में कहा, हेलो मीशा, हम तुम्हें काफी समय से देख रहे हैं। मीशा की आंखें चमक उठीं। सचमुच आप सच में मुझसे बात कर रही हैं? परी मुस्कुराई। हाँ, जंगल की परियां उन बच्चों से बात करती हैं जिनकी बातें मीठी और सच्ची होती हैं। मीशा गर्व से खिल उठी। वह खुद को खास महसूस कर रही थी। पर तभी परी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, लेकिन तुम्हारे अंदर एक कमजोरी है। मीशा ने उलझकर पूछा, कैसी कमजोरी? परी बोली। तुम कभी कभी झूठ बोलती हो। मीशा ने तुरंत कहा, मैं झूठ नहीं बोलती। परी ने उदास होकर कहा, देखा, अभी भी तुम सच नहीं बोल पा रही। और उसी क्षण परी की चमक फीकी पड़ने लगी। वह हवा में घुलकर गायब हो गई। जंगल खामोश हो गया। मीशा का दिल जैसे टूट गया। घर पहुंचकर वह बेचैन थी। उसे लगा कि उसने कोई कीमती चीज खो दी। पर अगले दिन स्कूल में सब बदल गया। टीचर ने होमवर्क मांगा। मीशा भूल गई थी। रिया ने पूछा, तूने होमवर्क किया? मीशा ने झूठ कहा। हाँ, लेकिन टीचर आज चेक नहीं करेंगी। जब टीचर ने चेकिंग की, वह पकड़ी गई। पूरी क्लास के सामने शर्मिंदगी। घर आकर भी डांट। उस रात वह तकिए में सिर छुपाकर रोने लगी। दिल में एक अजीब दर्द था। उसे वही आवाज याद आई, जब तुम सच बोलोगी, हम लौट आएंगे। अगली शाम मीशा सारे बच्चों के साथ नहीं, बल्कि अकेले जंगल से गुजरी। पेड़ हिल रहे थे, झींगुर गा रहे थे। अचानक हवा में उदास आवाज गूंजी, झूठ दिल को भारी कर देता है। मीशा ने धीरे से कहा। आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? हवा ने उत्तर दिया, जब तक तुम सच स्वीकार नहीं करोगी, हमारी दुनिया तुम्हारे लिए बंद रहेगी। आवाज फीकी पड़ गई। मीशा की आंखों से आंसू बह निकले। अगली सुबह माँ ने पूछा, तुम्हारा टिफिन कहाँ है? अगर यही सवाल पहले होता तो मीशा कहती, मैंने जानबूझकर दे दिया ताकि गरीब बच्चे खा सकें। पर इस बार उसने धीरे से कहा,
मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गई। टिफिन खो गया। माँ ने उसे डांटा नहीं, बस मुस्कुराकर कहा, गलती मानने में हिम्मत चाहिए। उस दिन मीशा ने पहली बार हल्कापन महसूस किया। दिन गुजरने लगे। मीशा खुद को बदलने लगी। स्कूल में वह सच बोलती, दोस्तों से वह मीठा व्यवहार करती, किसी से लड़ाई होती तो वह आगे बढ़कर कहती, चलो दोस्ती करें। धीरे धीरे लोग उसके भरोसे पर टिकी बातें करने लगे। टीचर उसे पसंद करने लगे, दोस्त उसकी इज्जत करने लगे। परियां अभी तक नहीं लौटी थीं, पर अब उसे उनकी जरूरत महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि वह खुद जादुई बन रही थी। एक दिन रिया रोती हुई स्कूल आई। उसके पिता की नौकरी चली गई थी। बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया। गरीब, भिखारी। रिया चुप रही। मीशा के दिल में दर्द हुआ। वह आगे बढ़ी और बोली, किसी की दुखी आत्मा का मजाक नहीं उड़ाते। फिर उसने रिया का हाथ पकड़ा। तुम अकेली नहीं हो। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मीशा ने महसूस किया, सच्ची बातें सिर्फ शब्द नहीं, दिलों की दवा हैं। एक शाम स्कूल से लौटते समय, जब मीशा जंगल से गुजर रही थी, चांद की रोशनी पेड़ों पे चमक रही थी। अचानक हवा में सुनहरी चमक फैली। वही परी उसके सामने थी, पर इस बार उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने कहा, मीशा, हम देख रहे थे कि तुम बदल रही हो। मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया। पहले मुझे लगता था कि झूठ से मैं बच जाऊंगी, पर अब लगता है सच कहने से मैं बदल जाती हूँ। परी ने कहा, सच का जादू यही है, वह दूसरों को नहीं, स्वयं को बेहतर बनाता है। एक एक करके 100 छोटी छोटी परियां प्रकट हुईं। उनकी आवाजें हवा में संगीत जैसी गूंजने लगीं। उन्होंने कहा, जब तुम मीठा बोलती हो तो तुम्हारे शब्द फूल बन जाते हैं। जब तुम सच बोलती हो तो तुम्हारे दिल से रोशनी निकलती है। मीशा ने पूछा, क्या अब आप मुझसे हमेशा बात करेंगी? परी बोली, जब तक तुम दूसरों के दिल का ख्याल रखोगी, हम तुम्हारे आसपास रहेंगे। मीशा ने आसमान की ओर देखा। तारों की रोशनी, चांद की चमक, परियों की हंसी, सब मिलकर दुनिया को जादुई बना रहे थे। मीशा बड़ी हुई और गांव की सबसे प्यारी लड़की बन गई। लोग कहते, उसके शब्द मन को सुकून देते हैं। कभी कभी कोई उससे पूछता, क्या तुमने परियां देखी हैं? वह मुस्कुराकर कहती, जब तुम सच और दया से बोलते हो तो परियां खुद ब खुद पास आ जाती हैं। उसे पता था, परियां सिर्फ जंगल में नहीं, हर दिल में रहती हैं। कहानी की सीख, सच बोलना सिर्फ शब्द नहीं, खुद को बदलने की शक्ति है। मीठा बोलना सिर्फ आदत नहीं, दिलों को जोड़ने का जादू है। असली परियां वो लोग हैं जो दूसरों का दिल नहीं तोड़ते। और सबसे बड़ा सच, झूठ हमें बचाता नहीं, सच हमें मजबूत बनाता है।